अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपके पास है एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए और इसे एक बार देख लीजिए। पहले जो आपके पास मौजूद है वो है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ वुलर वर्क। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वुलर ने सबसे पहले आके एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था लेबॉर्ट्री में, क्योंकि पहले मेटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी कंपाउंड तैयार नहीं किया जा सकता लेबॉर्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे हासिल किए जाते हैं पौधों से या जानवरों से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था। कौन सा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड? अमोनियम साइनेट, जो कि हीट करने पर रीअरेंज होकर तब्दील हो गया था किसके अंदर भाई? यूरिया के अंदर। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कौन सा था? यूरिया था, जो पता था। इसके बाद आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन याद रखिएगा किसकी की जाती है? कोयले की, कोल की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है किसकी? पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम के अज्जा को आपने अलग करना है इन फ्रैक्शनेटिंग टावर ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रेंज, इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट रेंज के ऊपर। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो आपके पास मौजूद है ये कोयले की, इसको इसके अज्जा में तब्दील किया जाता है। और कौन कौन से भी इनसे प्रोडक्ट हासिल होते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं करना। इसके अलावा है कैटालिटिक एंड थर्मल क्रैकिंग। क्या होती है कैटालिटिक क्रैकिंग? क्रैकिंग हम जानते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ के लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया जाता है। अगर हो आपके पास कैटालिस्ट तो उसे आप कहते हो कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिस्ट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं भी? सिलिका और एलुमिना, ये कैटालिस्ट। थर्मल क्रैकिंग, थर्म आप जानते हैं हीट, इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे भी हायर हाइड्रोकार्बन तब्दील हो जाएंगे किसके अंदर भी? लोअर हाइड्रोकार्बन में। जिनका हायर हाइड्रोकार्बन जिनका ज़्यादा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तब्दील हो जाएंगे लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आपको पता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग जो की जाती है किस लिए की जाती है? गैसोलीन हासिल करने के लिए की जाती है। अच्छा खैर, हाउ क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड। हम जानते हैं कि दो तरीके हैं आपके पास। पहला है कि कोई एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाए, जानते हैं ना, कोई एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया जाए, या भाई आपके पास जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड को तब्दील कर लिया जाए ब्रांच चेन के अंदर, तो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इंप्रूव हो जाती है। व्हाट इज नॉकिंग? नॉकिंग क्या है? शार्प मेटालिक साउंड, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन इंजन बिफोर स्पार्क प्लग फायर, बिफोर स्पार्क प्लग फायर, ये नॉकिंग है, इस तरह पूछा जाता है। और एंटी नॉकिंग एजेंट जो इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए वो कौन सा किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, टेल होता है टेट्राइथाइल लेड या TML टेट्राइथाइल लेड। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन से सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें सारे के सारे क्लोज चेन के अंदर एक जैसे एटम्स हो, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हो, उन्हें क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। जैसे आपके पास है बेंजीन, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे आपके पास है भाई हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन के साथ साथ भी इसके कार्बन के साथ साथ यहाँ पर मौजूद हो कोई हीट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे पिरिडीन है आपके पास, हीटेरोसाइक्लिक है। तो क्लोज चेन के अंदर भाई सारे के सारे एक जैसे एटम होंगे तो होमोसाइक्लिक है। अगर कोई डिफरेंट एटम आ गया तो वो आपके पास क्या है भाई? हीटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मेरे बच्चों अगर स्क्रीन शॉट लेना तो इसका स्क्रीन ले लें। अच्छा खैर, इसके बाद फिर पूछा जाता है कि द फार्मूला ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनान्थ्रीन। हम जानते हैं कि एंथ्रासीन के अंदर 3 बेंजीन रिंग मौजूद होती है और तीनों की तीनों बेंजीन रिंग जो होती है आपस में ऐसे फ्यूज होती है। और फिनान्थ्रीन के अंदर होती 3 बेंजीन रिंग है, 2 जो होती हैं वो इस तरह से फ्यूज होती है और एक बेंजीन रिंग जो होती है फिर ऊपर ऐसे। ये स्ट्रक्चर है। फार्मूलाज ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का फार्मूला जानते हैं हम, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में हीट्रो एटम जो होता है वो क्या होता है भाई? नाइट्रोजन होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और बात भी है कि लाज आपके पास पायर है। पायर का मतलब होता है फायर लाइक नाइट्रोजन। तो जहाँ के पेरिडीन हो या पैरोल हो, सब में जानना, तो हीट्रो एटम जो आपके पास होगा वो कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। अच्छा, फ्यूरान का भी कभी कभी पूछा जाता है। फ्यूरान में हीट्रो एटम जो मौजूद होता है वो क्या होता है भाई? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप एटम या एटम का ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जो क्या देते हैं बेटा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं।
में क्या फंक्शन है। अमाइड लिंकेज क्या होती है, कार्बोनिल कार्बन के साथ हो अमाइड जी, ये है अमाइड लिंकेज। जैसे मिसाल है यूरिया में इधर क्या होगा NH2 होगा, हम कहते हैं ये क्या है आपके पास अमाइड लिंकेज है। अमाइन कि भाई कार्बन के साथ क्या हो भाई, सिर्फ कार्बोनिल नहीं, सिर्फ कार्बन के साथ क्या हो अमाइन। जैसे भाई हमारे पास यहाँ पे अगर CH3 लगा दिया जाए तो हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, मिथाइल अमाइन। अच्छा बेटा, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पूछा जाता है कि भाई आइसोमरिज्म हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है डिफरेंट। अब यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा। इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जैसे भाई मिसाल है आपके पास एसीटोन, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटोन, और इसके अलावा अगर देखा जाए CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, प्रोपियान एल्डिहाइड, ये प्रोपानोन, ये प्रोपियान एल्डिहाइड, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आता है, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन देखें जी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म क्या कहते हैं भाई, मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं ईथर, मोस्टली बाकी भी करते हैं लेकिन ईथर करते हैं। ईथर में ऑक्सीजन के अराउंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम हो, क्या बेटा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म का फिनोमेना 2 पेंटानोन और बेटा 3 पेंटानोन। देखो पोजीशन है ना, 2 3 आ गया, इसमें मतलब पोजीशन है, 2 और 3 आ गया, कोई पोजीशन है। अब देखिए भाई आपके पास 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, दूसरी कार्बन पे इसका मतलब है एक साइड पे 1 कार्बन होगी, दूसरी पे कितनी कार्बन होगी, 3 पेंटानोन में दोनों साइड पे 2 कार्बन होंगे। प्यारे बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, इसे क्या कहते हैं, मेटामरिज्म। इसके बाद है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, याद रखिएगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म सिर्फ कौन शो करते हैं, अल्कीन्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर साइड्स में सेम साइड्स के ऊपर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए, क्या आ गए अभी सेम साइड के ऊपर आइडेंटिकल ग्रुप्स, तो इसे क्या कहते हैं, सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। अच्छा भाई आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है आपके पास, आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे आ जाएंगे तो क्या है, सिस ट्रांस, सिस आइसोमरिज्म है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप भाई आ गए हैं डिफरेंट साइज़ के ऊपर, अपोजिट साइज़ के ऊपर, देखिए अपोजिट साइड के ऊपर आ गए हैं तो ये हम क्या कहते हैं, आपके पास क्या है, ट्रांस। देयर इज अ फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड और नॉट डबल बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंगल बॉन्ड में रोटेशन, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको जो ही रोटेट करेंगे ये रोटेट होता आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो बनना होता है वो पैरेलल ओवरलैप से बनना होता है। जो ही रोटेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होती है, तो डबल बॉन्ड में भी रोटेशन नहीं होती, ये तो ईजिली हो जाएगी। यहाँ पे अगर रोटेशन करते भी हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अच्छा खैर sp3 और sp4 और sp2 के अंदर 4 आपने डिफरेंसेस बताने हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर जो होती है प्यारे बच्चों, sp3 के अंदर याद रखिएगा एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, इसमें कितना होता है भाई 120 डिग्री। बाकी sp3 के अंदर आप जानते हो कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इसमें क्या होती है, ट्राइगोनल होती है। इसमें 1s 3p मिलते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, इसमें 1s और 2p आपस में इंटरमिक्स होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अलावा जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगी sp3, जहाँ पे कार्बन कार्बन आपके पास होगा डबल बॉन्ड वहाँ पे क्या होगी sp2। अच्छा खैर, इसके अलावा आपके पास सवाल आता है व्हाट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो नॉन बेंजीनेट कंपाउंड होते हैं वो भी साइकिल के अंदर, लेकिन उनमें किसी किस्म की कोई बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, उसे क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा उसको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन है आपके पास, किसी किस्म की बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जो ओपन चेन कंपाउंड है आपके पास, इन्हें क्या कहा जाता है भाई, एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है। समझा गया, जैसे आपके पास नॉर्मल प्रोटीन है, एसोप्रोटीन है, ये तमाम चीज़ें भी नॉर्मल प्रोटीन है, नॉर्मल एलिफैटिक। फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायोल और मेरकैप पूछा जाता है RSH, याद रखिएगा आपके पास है थायो, थायो का मतलब होता है शाइनिंग लाइक सल्फर, शाइनिंग लाइक सल्फर। जहाँ कहीं लफ्ज़ थायो होगा उसका मतलब क्या है, सल्फर मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन, हम जानते हैं भी कार्बन मौजूद है। इथाइन के अंदर, इसके अंदर जो होते हैं एक py और एक pg, ये अनहाइब्रिड आ जाते हैं। py के साथ बनाता है भाई कौन सा बॉन्ड,
पाई बॉन्ड, पीजी के साथ डबल बॉन्ड हम जानते हैं। यहाँ पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह जाते हैं, हम जानते हैं ये भी। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है ओवरलैप करता है, इधर भी हाइड्रोजन करता है ओवरलैप। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आती है लीनियर बनती है, और लीनियर स्ट्रक्चर हो वहाँ पे कौन सी है भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp, कौन सी होती है sp, एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है लीनियर जनरेशन। बैटलफोर्ड थ्योरी ये कहती थी भाई कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे सकते हैं कौन, प्लांट्स और एनिमल्स, ये दे सकते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर इनको तैयार नहीं किया जा सकता। और बैटलफोर्ड थ्योरी पेश किसने की थी, जैकब बर्जीलियस। किसने की थी भाई, जैकब बर्जीलियस ने, और इसको रिजेक्ट किया था वुलर ने। अच्छा खैर, रिफॉर्मिंग हम जानते हैं कि प्रोसेस, अब एक लाज आपका दोबारा फॉर्म शक्ल देना, दोबारा शक्ल देनी है, या रिफॉर्म को होता है इसलाह करना, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको उसमें इसलाह करनी है। अब रिफॉर्मिंग हम पढ़ें पेट्रोलियम के लिहाज से, तो आपके पास जो गैसोलीन है, गैसोलीन का जो नंबर होता है जो उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है वो होता है ऑक्टेन नंबर। तो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। अच्छा, क्रैकिंग क्या होती है कि हायर हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाए लोअर हाइड्रोकार्बन में, ताकि हमें हासिल हो गैसोलीन। क्या हासिल हो, गैसोलीन। अब ये होती है किसकी मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में हो सकती है जिसे हम कहते हैं थर्मल, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकती है जिसे कहते हैं कैटालाइटिक, और भाई स्टीम की मौजूदगी में होती है जिसे स्टीम क्रैकिंग। तो हायर हाइड्रोकार्बन जो कि होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट्स वाले तब्दील हो जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट्स होता है, इसे कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है बच्चों, अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें।